नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं आपका हिंदी एजुकेशनल चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित चलना हमारा काम है शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 3 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 वीडियो में मैंने इस कविता का मूल भाव या सार या सारांश तथा उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत किया है, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कविता का पहले 3 स्टैंजा की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या या भावार्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और आज मैं पार्ट 3 वीडियो के रूप में चलना हमारा काम है शीर्षक कविता का दूसरे 4 स्टैंजा की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या या भावार्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी का सामान्य साहित्यिक परिचय उनके द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता पर वीडियो बनाते वक्त मैं दे चुका हूं। अतः इस वीडियो में मैं उनका सामान्य साहित्यिक परिचय देना उचित नहीं समझता हूं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष अंतिम वीडियो के रूप में यानी तीसरे भाग के रूप में यानी पार्ट 3 वीडियो में मैं चलना हमारा काम है कविता का दूसरे 4 स्टैंजा की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या या भावार्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। आइए अब मैं आपके समक्ष डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या या भावार्थ को प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। चौथा स्टैंजा। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। उपरित पद खंड में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उन कठिन शब्दों के अर्थ को मैं यहां पर प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ। विशद बड़ा, व्यर्थ बेकार, विधाता ईश्वर, वाम यानी विरुद्ध या टेढ़ा, विश्व यानी दुनिया, प्रवाह यानी बहना। संदर्भ वही यानी मैं दूसरे वीडियो में इस कविता का क्या संदर्भ है या इन पंक्तियों का क्या संदर्भ है इसे मैं बतला चुका हूं। इसीलिए मैं यहां पर अलग से संदर्भ बताने की कोशिश नहीं करता हूं। सिर्फ इतना ही कहता हूं संदर्भ वही है, प्रसंग भी वही है। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि यह एक बहुत बड़ा संसार है। इस संसार रूपी सागर में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे कभी दुख न सहना पड़ा हो, अर्थात जीवन पथ पर कर्म करते हुए
कभी असफल नहीं हुआ हो और असफल होने पर वह कभी रोया नहीं हो या उसके जीवन में कभी कोई तकलीफ या बाधा या अड़चन न आई हो। कुछ गलत करने या होने पर लोगों के ताने न सुनने पड़े हों। यानी इस संसार में रहने वाले लगभग सभी लोगों ने अपने अपने ढंग से सफलता पाने का प्रयास किया है। कुछ लोगों को सफलता मिली है और कुछ लोगों को मिली ही नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि इस संसार में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जो संसार के नियमों के विरुद्ध जाकर जीवन जीता हो। प्रत्येक व्यक्ति को संसार के नियमों के अनुसार ही चलना पड़ता है। सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। यानी इस संसार में कभी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में केवल कष्ट है, दुख है या तकलीफ है। सभी मनुष्य उनकी ही तरह सुख दुख या तकलीफ या बाधा या कष्ट सहते हैं। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। सभी मनुष्य एक समान हैं। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। यानी कभी यह कहना चाहते हैं कि फिर वे इस तरह की बातें आखिर क्यों सोचे कि ईश्वर उनसे नाराज है। ईश्वर ने उन्हें केवल दुख देने के लिए ही इस संसार में भेजा है, इसीलिए उन्हें इतना कष्ट सहन करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि सुख दुख जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है जो सभी को अपने जीवन में सहन करना पड़ता है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख और दुख धूप और छांव की तरह आते जाते रहते हैं। फिर रोने से या भयभीत होने से क्या लाभ। अतः हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और निराश होने या दुखी होने जैसी कोई बात भी नहीं है। बस हमें केवल यही याद रखना चाहिए कि जब तक यह जीवन है कर्म हमें करना ही पड़ेगा और जब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक केवल हमें चलते रहना है। यानी कर्म करते रहना है। कर्म करना ही एकमात्र हमारा काम है। कर्म करने पर ही हमें सफलता मिलती है या मिल सकती है। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। पांचवा स्टैंजा। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उन कठिन शब्दों के अर्थ को मैं यहां पर बतलाने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ। पूर्णता यानी संपूर्ण, पग यानी कदम, रोड़ा यानी बाधा या रुकावट। संदर्भ वही जिसे मैं पहले बता चुका हूं।
प्रसंग वही जिसे मैं पहले बता चुका हूं। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। व्याख्या: कवि अपने जीवन के अनुभव को बतलाते हुए कहते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है जिसके कारण मुझे बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है। यह जानने के लिए मैं यानी उस कमी को दूर करने के लिए दर दर भटका, किंतु मुझे कभी अपनी कमी दिखलाई नहीं दी। काफी तलाश करने के बाद भी मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति की खोज में निकला, दर दर भटका, जो अपने आप को पूर्ण समझे या अपने को पूर्ण कहे, जिसके कारण उसे जीवन में केवल सफलता ही हाथ लगी हो। किंतु काफी खोजबीन करने के बावजूद भी मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो यह कह सके कि मैं अपने आप में पूर्ण हूं, यानी मुझ में किसी प्रकार का अवगुण नहीं है, यानी मुझे कभी भी असफलता नहीं मिली है। प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। यानी कवि यह कहते हैं कि जो भी हो, जब भी किसी भी कार्य को करने के लिए वह यानी कवि आगे बढ़ा, कदम कदम पर बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण कई बार वे निराश भी हो गए। कवि कहते हैं कि उन्होंने यह महसूस किया है कि ऐसी बाधाएं केवल उनके जीवन में ही नहीं आई है, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आती है। हर किसी को कष्ट का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उन्हें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। यह सोचना बहुत ही गलत बात है कि उनकी किस्मत में ही केवल दुख, कष्ट और निराशा लिखी हुई है। तभी कवि की अंतर आत्मा ने यह आवाज दी कि यही तो जीवन है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख और दुख धूप और छांव की तरह आते जाते रहते हैं। फिर रोने से या भयभीत होने से आखिर क्या लाभ? सुख के साथ दुख और दुख के साथ सुख तो लगा ही रहता है। यही तो जीवन है। पर हो निराशा क्यों, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। अर्थात जिंदगी एक जंग की तरह है। हमें इस जंग से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि जीवन में आने वाली बाधाओं को देखकर हमें न तो कभी भयभीत होना चाहिए और न ही कभी निराश होना चाहिए। यही नहीं, इन बाधाओं को देखकर हमें कभी भी विचलित भी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लगातार कर्म करते रहना
और आगे बढ़ना ही एकमात्र हमारा कर्तव्य होना चाहिए। यही हमारी नियति है, यही हमारी पहचान है। छठवां स्टैंजा। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। उपर्युक्त पंक्तियों में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, उन कठिन शब्दों के अर्थ को मैं यहां पर बतलाने की कोशिश करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ: गति यानी चाल, फिर गए यानी लौट गए, अभिराम यानी सुंदर, संदर्भ वही, प्रसंग वही। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। व्याख्या: कवि अपने जीवन के अनुभव को बतलाते हुए आगे कहते हैं कि जीवन पथ पर कर्म करते हुए या आगे बढ़ते समय राह में हमें अनेक लोग मिल जाते हैं। सभी का स्वभाव एवं व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। कुछ लोगों ने उनका साथ दिया, कुछ लोगों ने उनका साथ दिया और उनका सुख दुख भी बांटा। कुछ लोग उनके साथ कुछ देर तक चलकर रास्ते में ही उनका साथ छोड़ दिया। कवि ने हमें यहाँ यह समझाने का प्रयास किया है कि किसी के साथ चलने या न चलने, कुछ देर तक बातचीत कर लेने या कुछ देर तक बातचीत न करने से जीवन की गति कभी रुक नहीं जाती है। जीवन चलते रहता है, इसी का नाम तो जीवन है। पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। अर्थात संसार का यह नियम है कि किसी के लिए जीवन की गति कभी रुक नहीं जाती है, यानी जीवन की गति रुकती नहीं है। जीवन क्रम तो अबाध गति के साथ चलते रहता है। यह सच है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चलना तो शुरू उनके साथ जोश के साथ, उमंग के साथ करते हैं, परंतु कुछ दूर तक चलने के बाद उनका साथ छोड़ देते हैं। यदि किसी कारणवश मार्ग में बाधा आ जाती है तो वे निराश हो जाते हैं और आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं। अर्थात यदि वे एक बार किसी कारणवश फिसलकर गिर जाते हैं तो फिर से हिम्मत जुटाकर चलने की कोशिश नहीं करते हैं। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी असफलता है। वास्तव में सफलता एकमात्र उसे ही मिलती है जो हर दम चलने यानी कर्म करने का प्रयास करते रहते हैं, अर्थात चलते रहते हैं, और चलने से ही सफलता मिलती है। चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। यानी कठिन परिश्रम के बाद
मिलने वाली सफलता सुंदर और सुख देने वाली होती है। कवि अंतिम पंक्तियों में हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा काम केवल चलना है, हमें फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना चाहिए। इसीलिए हमें निरंतर चलते रहना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिल सकती है या सफलता मिलती है। निरंतर कर्म करते रहने से ही हम जीवन में सुख और समृद्धि तथा सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म ही पूजा है, कर्म ही सुख का आधार है। सातवां स्टैंजा, आइए ध्यान दीजिएगा। अब मैं अंतिम पंक्तियों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। इन पंक्तियों को मैंने कविता कोश से लिया है, ध्यान देकर सुनिएगा। फकत यह जानता जो मिट गया वह जी गया, मूंद कर पलके सहज दो घूंट हंसकर पी गया, सुधा मिश्रित गरल वह साकिया का जाम है, चलना हमारा काम है। उपर्युक्त पंक्तियों में जो कठिन शब्द दिखलाई पड़ रहे हैं, उन कठिन शब्दों के अर्थ को मैं यहां पर बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ, फकत यानी बस इतना ही, सहज यानी आसानी से, सुधा मिश्रित गरल यानी अमृत मिला जहर, साकिया का जाम यानी शराब पिलाने वाली स्त्री। संदर्भ वही, प्रसंग वही। फकत यह जानता जो मिट गया वह जी गया, मूंद कर पलके सहज दो घूंट हंसकर पी गया, सुधा मिश्रित गरल वह साकिया का जाम है, चलना हमारा काम है। व्याख्या, कवि अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि बस हमें यही समझ लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अपने को झोंक दिया है, अपने आप को पूरी तरह से उसमें समर्पित कर दिया है, उसकी सफलता निश्चित है। और जो आने वाली बाधाओं को देखकर कभी भी विचलित हो सकता है या हो जाता है, वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। कर्मठ व्यक्ति इस सत्य को भली भांति जानता है, इसीलिए कर्मठ व्यक्ति हमेशा सफलता प्राप्त कर लेता है। मूंद कर पलके सहज दो घूंट हंसकर पी गया, अर्थात कर्मशील व्यक्ति कभी भी बाधाओं को देखकर विचलित नहीं होता है। आवश्यकता पड़ने पर वह आंख मूंद कर सहजता पूर्वक इसे अर्थात संघर्ष को या बाधाओं को एक जाम समझकर यानी अमृत मिश्रित जहर को भी हंसते हुए पी लेता है और अंत में सफलता प्राप्त करता है। अतः हमें भी बाधाओं का डटकर सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। सुधा मिश्रित गरल वह साकिया का जाम है, चलना हमारा काम है। यानी यही नहीं, न तो वह
कभी किसी से किसी बात की शिकायत करता है और न ही अपने भाग्य पर रोता है। बाधाओं को एक जाम समझकर हंसते हुए पी लेता है। चुनौती का सामना हंसकर करता है। जीवन में आए हुए तूफान को या मुसीबतों का सामना डटकर करता है। जीवन में सफलता पाने का एकमात्र मूल मंत्र कर्म है। अतः चलना ही हमारा एकमात्र काम है। हमें यही समझना चाहिए। सफलता केवल उसी व्यक्ति को मिलती है जो दृढ़ता के साथ अपने पथ पर साहस और लगन के साथ निरंतर अग्रसर होता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने का एकमात्र मूल मंत्र केवल चलना यानी केवल कर्म करना है। जीवन पथ में आगे बढ़ते हुए कर्म करता हुआ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि कर्म ही जीवन है, कर्म ही पूजा है। परिश्रम पूर्वक प्राप्त की गई सफलता हमेशा सुखद होती है। यह कविता यहीं समाप्त हो जाती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप अवश्य लाइक करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे आप अवश्य शेयर करें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, दूर दूर तक पहुंचाएं और इसका लाभ उठाएं। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। इसीलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स करें, मेरा उचित मार्गदर्शन करें, ताकि मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बना सकूं और उसका आप लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार।